मैं सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित एसएन पब्लिक स्कूल के टॉपर और मिर्ज़ापुर के भी साइंस ग्रुप के टॉपर हर्ष नारायण चतुर्वेदी जी को और उनके माताजी को, उनके पिताजी को और उनके दीदी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ सरदार पटेल सुपर 30 की तरफ से। मैं डॉक्टर जगदीश सिंह पटेल। मैं सत्र 2002 से अब तक एजुकेशन के क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र मड़िहान एवं मिर्ज़ापुर की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट गया 2002 में। सर्वप्रथम मैंने उच्च शिक्षा में काम करना शुरू किया और ऐसा लगा कि मिर्ज़ापुर जनपद का जो मड़िहान क्षेत्र रहा, वो निश्चित रूप से बिनानी और केबी में बच्चे पढ़ने आते थे। तो एक तरह से वहाँ के अभिभावकों द्वारा यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि वहाँ पे यह शिक्षा आवश्यक है। उसी के क्रम में मैं 2002 से लेके 2023 तक सभी जितनी भी संस्थाओं का डिमांड होता गया बच्चों की आवश्यकता के हिसाब से मैंने उपलब्ध कराने का काम किया सबके सहयोग से। अभी पुनः मैं 2 महीना पहले पटना सरदार पटेल सुपर 30 पटना हेडक्वार्टर है, उनकी फ्रेंचाइजी मैंने प्रयास किया कि मिर्ज़ापुर जनपद में उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जनपद में प्रारंभ हो। उसी के क्रम में आज हमारे बीच में इस जिले के मेधावी छात्र और छात्राओं द्वारा सरदार पटेल सुपर 30 में ज्वाइन किया। नारायण चतुर्वेदी है। अभी मैंने सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में 95.4% अंक प्राप्त किए हैं और मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 10 दिनों से सरदार वल्लभ भाई पटेल सुपर 30 से पढ़ रहा हूँ। मैंने जेईई मेंस क्वालिफाई किया है। मैं जेईई एडवांस की तैयारी यहीं से कर रहा हूँ और अरविंद सर मुझे मैथ्स पढ़ाते हैं और बाकी भी टीचर यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। अब कंसेप्ट रह गया सरदार पटेल सुपर 30 का, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि सरदार पटेल सुपर 30 बच्चों को इस तरह से मेरी लिस्ट के हिसाब से उनको पढ़ा करके अच्छे अंकों से प्राप्त करके उनको नीट आईआईटी जीमेंस की तैयारी करा करके यदि वो बच्चे पास आउट होते हैं तो 30 मतलब कि 30 बच्चों की फीस मैं उनको स्वयं वापस कर दूंगा और जो यहाँ पर फीस जमा होता है उसमें कैटेगरी बनेगी। उनको 75%, किसी का 90%, किसी का 50%, किसी का 25% फीस माफ करके उन बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैं यहाँ सरदार पटेल सुपर 30 का कंसेप्ट मिर्ज़ापुर में लाने का प्रयास किया हूँ, जिसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऊपर अरविंद जी हैं और राजेश जी हैं और टीचर्स मेरे कल से क्लास शुभारंभ करेंगे और लगभग 25 बच्चे अपने सुपर 30 में अभी तक आ चुके हैं और मैं बधाई पुनः देता हूं कि जो और बच्चे और बच्ची इस मिर्ज़ापुर जनपद में टॉप किए हैं, निश्चित रूप से उनको मैं बहुत फैसिलिटी दे करके सरदार सुपर 30 में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हर्ष जी के पिताजी को, माताजी को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं क्योंकि आप लोगों ने हर्ष जी को यहाँ पर 15 दिन पहले लाए और आज हर्ष जी ने नाम किया है, तो मुझे भी गर्व हो रहा है और अपने सरदार सुपर 30 पे भी गर्व हो रहा है कि सरदार सुपर 30 के अपने जितने अध्यापक गण हैं, शिक्षक गण हैं, प्रवक्ता गण हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कौन-कौन से छात्र यहाँ प्रवेश ले सकते हैं और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? इसमें अभी तक जो हम लोगों का लक्ष्य है कि 12th प्लस टारगेट की जो तैयारी करनी है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को एडमिशन लिया जाएगा। साथ ही साथ 11th और 12th के बच्चे जो फाउंडेशन की तैयारी करेंगे उनको भी लेने का प्रयास किया जा रहा है कि उनको भी लिया जाए। अभी मेरा टारगेट केवल 100 बच्चों का है। इस साल मैं 100 बच्चों से स्टार्ट करूंगा और आगे चल के पूरी व्यवस्थाएं और बढ़ा करके जितने बच्चे यहाँ मिर्ज़ापुर जनपद से, सुदूर से, गाँव से आएंगे उनको भी हॉस्टल की मैंने व्यवस्था दिया है और इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जो बच्चे बाहर बड़े शहरों में जाते थे, कोटा, राजस्थान, वाराणसी, तो क्या अब उनको मिर्ज़ापुर में वो सारी सुविधाएं देने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि वास्तव में इस सत्र से मैं प्रारंभ किया हूं। निश्चित रूप से 4 महीने में दिखने लगे कि हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे वास्तव में वहां जाके 2.5-3 लाख रुपए जो खर्च कर रहे हैं वो 25% ही पूंजी में यहाँ पर पढ़ाई कर लेंगे। वही लक्ष्य प्राप्त होगा जो कोटा में होता है, जो बनारस में होता है, लखनऊ में होता है, प्रयागराज में होता है। निश्चित रूप से मैं मिर्ज़ापुर को ही कोटा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल मिर्ज़ापुर के बच्चों को काफ़ी लाभ होगा यहाँ पे। मिर्ज़ापुर में इससे पहले ऐसी कोई भी कोचिंग नहीं थी, पहली बार ऐसी कोचिंग खुली है। आज से पहले बच्चे बाहर जाते थे तैयारी करने के लिए, लेकिन अब उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मिर्ज़ापुर में ही बाहर कोटा जैसी व्यवस्था बच्चों को मिल गई है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के मास्टर टीचर हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बेसिकली मैंने अरविंद सर से मैथ्स पढ़ी तो उन्होंने मुझे बहुत सारी ट्रिक्स बताई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिससे कि बहुत से क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं बहुत कम टाइम में।
और जो छोटे-छोटे जो गैप्स रह जाते हैं, वो अरविंद सर ने मुझे बताया और उसके बाद अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ जेईई एडवांस की। सुपर 30। तो 30 का कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में 1 साल तक टॉप 30 के लेवल पे रहता है, तो उसका हम 50% फ़ी ऑफ कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। अगर वो यहाँ से पास आउट होके आईआईटी नीट को क्रैक कर देता है, एडमिशन मिल जाता है किसी अच्छे कॉलेज में, तो बाकी का रेस्ट अमाउंट भी उसको वापस हो जाता है। हफ़्ते 10 दिन का सेशन चलेगा हमारा, फ्री सेशन। कोई भी स्टूडेंट आके अगर क्लास लेना चाहे, ले सकता है। नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त समूचे जनपद मिर्जापुर में शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव या यूं कहें कि क्रांति आ चुकी है। तमाम ऐसे छात्र हैं जो अपने भविष्य को लेके निरंतर चिंतित रहते हैं। परिजनों के मुताबिक अब वो चिंता की घड़ी समाप्त हो रही है, क्योंकि जनपद मिर्जापुर में शिक्षा के क्षेत्र में जगदीश सिंह पटेल के मुताबिक आज अब सरदार पटेल सुपर 30 के ओपनिंग के बाद कई ऐसे छात्र हैं जो अब अपने आप को पहले से बेहतर कॉन्फिडेंट लेवल महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आज विशेष सेमिनार का आयोजन गणेशगंज में बीएड कॉलेज के ठीक सामने रखा गया है और जनपद के कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के छात्र यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही अति प्रशिक्षित टीचर्स, अध्यापक की भी मौजूदगी के बीच आज ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ समस्त कार्यक्रम की रूपरेखा बताने के लिए मौजूद हैं यहाँ के आयोजक। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। हमारा सरदार पटेल सुपर 30 ओपन करने का कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे बच्चे अब तक बाहर जाके जो पढ़ाई पढ़ते थे, तो कहीं न कहीं गार्जियन के मन में एक डर सा बना रहता था कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत में ना पड़ जाएं, माहौल कैसा है, गलत परिवेश में तो नहीं पल रहे हैं, क्या कर रहे हैं पढ़ाई के बाद, ये गार्जियन को हमेशा एक डर सा बना रहता था। उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए, मिर्ज़ापुर में ऐसी कोई फैसिलिटी थी नहीं, तो डॉक्टर जगदीश सिंह पटेल जी ने और हम लोगों ने मिल के एक छोटा सा प्रयास किया है कि क्यों ना अपने शहर में ही हम इंस्टीट्यूट को खोलें और बाहर बड़े शहरों की पढ़ाई हम अपने यहाँ ही पढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चा जाता भी है पढ़ाई करने के लिए, इन केस कहीं अगर वो सक्सेस नहीं होता है, तो वो वापस मिर्ज़ापुर में अगर आता है तो एक एम्बेरसमेंट उसको फील होता है कि उसके रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे कि गया सक्सेस नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से भी बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ होता है। तो हम लोग चाहेंगे कि बच्चा हमारा बाहर ना जाए, अपने शहर में रहे, अपने यहाँ पढ़े और गार्जियन की देख-रेख में रहे। और उसका हम लोग जो बाहर जाते थे बच्चे, उनका लाखों रुपए फ़ीस जो पे करते थे, तो कहीं न कहीं उसका भी हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। आज सेमिनार में बताया जा रहा है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, अब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप यहाँ बच्चों के रहने की भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं क्या? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ 14 रूम्स अवेलेबल हैं जो कि पीजी के तर्ज पे काम करेगा। उसमें 7000 पर मंथ बच्चे का रहेगा। उसमें हम लोग एसी रूम, फ्री वाईफ़ाई, इंडोर गेम्स वगैरह अवेलेबल करा रहे हैं। साथ में बच्चों को सुबह का नाश्ता, खाना, दूध वगैरह जो भी रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसी 7000 में ही। जो लोग कहते हैं बच्चों के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो किस संस्थान का चयन करें जब उनके सामने करियर की बात आती है, तो क्यों आपका ही इंस्टीट्यूट स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, इसके बारे में बताएँ? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सुपर 30, तो 30 का कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में 1 साल तक टॉप 30 के लेवल पे रहता है, तो उसका हम 50% फ़ी ऑफ कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, ट्यूशन फ़ी। और अगर वो यहाँ से पास आउट होके आईआईटी नीट को क्रैक कर देता है, एडमिशन मिल जाता है किसी अच्छे कॉलेज में, तो बाकी का रेस्ट अमाउंट भी उसको वापस हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चा अगर पढ़ने में इंटेलिजेंट है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग सॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी क्वालिफ़ाइड हैं। हफ़्ते 10 दिन का सेशन चलेगा हमारा, फ्री सेशन। कोई भी स्टूडेंट आके अगर क्लास लेना चाहे, ले सकता है। वो जज कर सकता है कि क्या हम यहाँ पढ़ने आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, टीचर हमारे काबिल हैं, नहीं है। ये उसके ऊपर हम छोड़ते हैं। हफ़्ते 10 दिन का हम लोग का फ्री सेशन रहेगा। सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आके हमारे यहाँ फ्री सेशन क्लास ज़रूर लें।
सर, चूंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला होता है, आपको क्या लगता है कि अब इसके बाद अब छात्राएं अगर प्रवेश लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपके माध्यम शहर में जगह-जगह पम्पलेटिंग हुआ है पेपर्स में और जगह-जगह बैनर लगा हुआ है और हर जगह कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सुबह 8 बजे से ऑफ़िस खुल जाता है, 8 से 6 बजे तक ऑफ़िस है। कभी भी हमारे यहाँ ऑफ़िस में आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको सारा कुछ डिटेल में यहाँ बता दिया जाएगा और उनको सही गाइडलाइन दी जाएगी कि वास्तव में उनको किस क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। सुपर 30 का मतलब आपने बताया है, क्या इसका मतलब हम ये समझें या लोग ये समझें कि 30 छात्रों का फीस आप मुफ्त करेंगे, ऐसा है? मुफ्त नहीं करेंगे। छात्र अगर उसको डिज़र्व करता है तब मुफ्त करेंगे। टॉप 30 में अगर 1 साल तक स्टूडेंट हमारा रहेगा, बना रहेगा टॉप 30 में लगातार, तब हम उसको ट्यूशन फ़ी उसी समय माफ़ कर देंगे। किस लिस्ट के टॉप 30 में उसका नाम होना चाहिए? हमारे इंस्टीट्यूट सुपर 30 का जितना ब्रांच है हमारा 3, 4, 5 जितने भी ब्रांचेज़ हैं, तो उन सारे ब्रांचेज़ में टॉप 30 हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चा रहेगा, तब हम उसको जो है वो फ़ीस वापस करेंगे। पूरे प्रदेश में जो ब्रांच है उसमें ऑल ओवर इंडिया में जितना ब्रांच है। अपना परिचय भी बता दें। मेरा नाम गोपाल उपाध्याय है, मैं यहाँ का बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ और सारे बिज़नेस को कैसे डेवलप करना है, क्या यहाँ का मैनेजिंग स्टाफ होना चाहिए, वो सारा काम मेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आपने हमसे बात किया। तो हमारे साथ गोपाल उपाध्याय जी जो सरदार पटेल सुपर 30 के कर्ता धर्ता है, उसके अलावा छात्रों के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति हो, उनके अंदर कंपटीशन का बेहतर माहौल तैयार हो, इसके लिए भी जिस तरीके से सरदार पटेल सुपर 30 के द्वारा तमाम योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, निश्चित रूप से छात्रों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलना है। देखना बड़ा दिलचस्प है कि तमाम शिक्षा के क्षेत्र में आज जनपद मिर्जापुर जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, निश्चित रूप से बाहर जाने वाले छात्रों के लिए ये एक बेहतर अवसर के रूप में देखा जा रहा है। हमारे साथ सरदार पटेल सुपर 30 के फाउंडर डायरेक्टर भी मौजूद हैं और हम उनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस मकसद से छात्रों के कैरियर को संवारने और सजाने की जो जिम्मेदारी ली है, उससे कितना छात्र लाभान्वित होंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है मिर्जा। ये भारतवर्ष में, पूरे भारत में हमारा 28 सेंटर सरदार पटेल सुपर 30 का चल रहा है। जहां तक रिजल्ट की बात है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम लोग का रैंक 1 से 30 तक जो टेस्ट में लाते हैं उनका 100% जेईई में रिजल्ट हो जाता है और नीट में रिजल्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो हमने लाया, अक्टूबर में जगदीश बाबू ने हमें यहाँ बुलाया था कि सर यहाँ का भी बच्चे का जेईई और नीट में रिजल्ट होना चाहिए। तो मैंने अक्टूबर में 11 अक्टूबर को मैं यहाँ आया था। एक चीज ये बताइए कि कितने छात्र अचीवमेंट कर चुके हैं आपके इस संस्थान के? अगर बात करें सरदार पटेल सुपर 30 का तो अभी मतलब हम लोग को कम से कम 500 स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए हैं और 400 जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं। और इस बार जो हम लोग का जेईई मेन का जो रिजल्ट हुआ है वो 11 में 11 का रिजल्ट हुआ है। जी, कितने कौन कौन से छात्र इसमें, जो मेडिकल के और इंजीनियरिंग के छात्र तो प्रवेश ले ही पाएंगे, तो जो सुपर 30 में जो लिस्ट बनेगा जिनका फीस वेव ऑफ करेंगे, इसके पीछे की कॉन्सेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट ये है कि हम लोग का क्लास काउंसलिंग टेस्ट, पहले हम क्लास लेते हैं, फिर काउंसलिंग लेते हैं और फिर टेस्ट लेते हैं। जो बच्चे मेरे 28 सेंटर में 1 से 30 तक रैंक में आएंगे और वो रेगुलर आते रहेंगे, अगर 1 से 30 रैंक में आते रहेंगे तो उनका ट्यूशन फी हम लोग माफ कर देंगे। अगर वो जेईई में और नीट में रिजल्ट उन्होंने दे दिया तो मैनेजमेंट फी और मटेरियल फीस भी हम माफ कर देंगे, यानी वो फुल रूप से उनका फ्री हो गया। और मिर्जापुर में चूंकि हम नया सेंटर डाले हैं तो यहाँ का 3 बच्चे को हम उस सुपर 30 में कम से कम रखेंगे। मेरा नाम शिवांग कुमार सिंह है। मैंने भी तैयारी के लिए बाहर गया था मैं, और फिर मैं वापस कोर्स खत्म होने के बाद यहाँ आया। फिर मुझे पता चला मेरे शहर में ही सरदार पटेल सुपर 30 का बैच खुला है, तो वहाँ मैंने आके विज़िट किया और मेरी मुलाकात अरविंद सर से हुई, और जिन्होंने मुझे जेईई एडवांस की तैयारी के लिए मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स बताई और मुझे उनका जो क्रैश कोर्स है उसमें एडमिट किया। और उसमें मैंने अभी तक कुछ ही दिन तो क्लास ली है, लेकिन उन कुछ दिनों की ही क्लास में मुझे मालूम पड़ा कि सर काफ़ी इस फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट है, और इनके पास जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं टाइम सेव करने के लिए, और वो सब काफ़ी मददगार होंगी मेरी आगे की तैयारी में। और
मैं इनके ही गाइडेंस में अब बाकी की तैयारी पूरी करूँगा और यहाँ पे माहौल और एनवायरनमेंट और बच्चों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और वो किसी भी प्रकार में किसी भी बड़े शहरों या किसी भी अन्य जगहों से कम नहीं मानी जा सकती और मेरा अभी यहाँ का एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है। आप धन्यवाद। बाहर कहाँ पढ़े हैं, कोटा में? ये सर मैं पहले बनारस में था, फिर मैंने ऑनलाइन लिया हुआ था एलन का, तो फिर मैं वहाँ भी गया था कुछ महीनों के लिए, फिर मैं वहाँ से वापस आया हूँ। और स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे? मैं और स्टूडेंट्स को भी यही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर उनके अंदर वो अगर एम्बिशन है कि अगर वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अगर किसी भी कारण से वो बाहर जाने में असमर्थ हैं या फिर वो घर से रह के तैयारी करना चाहते हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं और बिल्कुल सर से मिल सकते हैं, उनसे डेमो क्लासेस ले सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं और पूरी तरह से जानने के बाद ही वो अपना डिसीज़न लें यहाँ पढ़ने का और उनका ये डिसीज़न किसी भी रूप में गलत साबित नहीं होगा। ये मैं अपने कुछ दिनों के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि आप जो लक्ष्य की प्राप्ति है वो कितना दूर है, कितना आसान है या कितना कठिन है अभी? सर लक्ष्य की प्राप्ति तो अभी आसान ही लग रही है और सर के गाइडेंस में बना रहूँगा तो मुझे उम्मीद है कि लक्ष्य की प्राप्ति होगी मुझे। जो सुविधाएं आप लोगों ने देखा, जो हम बच्चे को दे रहे हैं, जैसे अंश चतुर्वेदी जी बताएं और जो अभी एलन कोटा से बच्चे आए हैं वो कल ही हमसे मिले थे, तो उनको हमने बताया कि दोनों में डिफरेंस देखो कि कोटा एलन में क्या करता है और हम लोग मैथ्स में क्या कर देंगे। क्योंकि इग्नू में हमारे बहुत प्रचलित नाम है पीसी और एससी, मतलब समय का निर्धारण मैं करता हूँ, स्पेस का भी निर्धारण मैं करता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में कितना समय लगना चाहिए और कितना उसका स्पेस लगना चाहिए। ये क्रिया ये दोनों बच्चों को हमने करके दिखाया और लोग आएंगे उनको यही क्रिया मैं करूँगा। ये दोनों बच्चों को मैंने एडवांस का जिम्मा लिया है। अब 4 जून का बारी है। बाकी धन्यवाद।